हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12th के लिए होम साइंस यानी गृह विज्ञान का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के हैं। इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो कि एग्जाम में बहुत बार रिपीट किया हुआ है और आगे भी रिपीट करने की 100% संभावना है। तो आप लोग वीडियो के अंदर देखेंगे और कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को याद नहीं होता है तो सभी को नोट करते हुए चलेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपका पार्ट 1 होगा और ऐसे ही हम लोग वीडियो और भी देखेंगे। आज का पहला क्वेश्चन आता है, टीकाकरण से आप क्या समझते हैं। टीकाकरण से जो है आप क्या समझते हैं, तो आंसर आप लोगों का हो जाएगा किसी बीमारी के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी विकसित करने के लिए जो दवा खिलाई या पिलाई या किसी अन्य रूप में दी जाती है उसे टीका कहते हैं। ये आप लोगों का टीका का परिभाषा हो गया और यहाँ पे हो जाएगा तथा यह क्रिया टीकाकरण कहलाता है। यानी कि इस क्रिया को क्या कहते हैं, टीका जो दी जाती है, और इसी क्रिया को टीकाकरण कहा जाता है यानी कि वैक्सीनेशन कहा जाता है। संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए टीकाकरण सर्वाधिक प्रभावी विधि माना जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग सभी जो है नोट करते हुए चलेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 2 नंबर, आहार आयोजन क्या है। क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ था, आहार आयोजन के बारे में बताना था। तो आंसर आपको हो जाएगा आहार आयोजन का अर्थ आहार की ऐसी योजना बनाने से है जिससे सभी पोषक तत्व उचित तथा संतुलित मात्रा में प्राप्त हो सके। परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकता अनुसार पौष्टिक एवं रुचिकर भोजन की समय पर व्यवस्था करना, यानी कि पौष्टिक एवं रुचिकर भोजन की समय पर व्यवस्था करना आपका आहार आयोजन है। ये आप लोगों का इतना हो जाएगा। शॉर्ट देखेंगे ताकि जो भी इंपॉर्टेंट हो शॉर्ट में वो सभी आप कर पाए। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, गृह विज्ञान क्या है। इसके अंतर्गत किन किन विषयों की शिक्षा दी जाती है। किन किन विषयों की शिक्षा दी जाती है, तो आंसर है आपका ऐसा विज्ञान, गृह विज्ञान ऐसा विज्ञान है जिसमें गृह से संबंधित सभी पहलुओं का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन किया जाता है ताकि पारिवारिक जीवन का सुचारू एवं क्रमबद्ध रूप से संचालन किया जा सके। यह एक बहुत विस्तृत विषय है जिसमें मुख्यतः 4 विषयों के नाम हैं। 4 विषयों के नाम कौन कौन से हैं, तो पहला आपका हो जाएगा आधार एवं पोषण, दूसरा आपका है गृह व्यवस्था, तीसरा है वस्त्र विज्ञान एवं परिधान, और डी आता है 4 नंबर है आपका बाल विकास। ये सभी आपके 4 विषय हैं। इन सभी क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे। यहाँ से अगर आप लोग सब्जेक्टिव पे अच्छी तरीके से पकड़ रहती है तो ऑब्जेक्टिव बनाने में ज़्यादा जो है परेशानी नहीं होगी। अगला 4 नंबर आता है सुपोषण और कुपोषण में अंतर स्पष्ट करें। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सुपोषण और कुपोषण में अंतर स्पष्ट करना है। आंसर हो जाएगा सुपोषण जब भोजन द्वारा मनुष्य को अपनी आवश्यकता अनुसार सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में मिलते हैं तो इस स्थिति को सुपोषण अथवा उत्तम पोषण की स्थिति कहते हैं। सुपोषण अथवा उत्तम पोषण की स्थिति कहते हैं। उत्तम पोषण द्वारा ही व्यक्ति उत्तम स्वास्थ्य ग्रहण करता है। इतना आप लोग समझ गए। कुपोषण क्या है, तो जब मनुष्य को इसकी शारीरिक आवश्यकताओं के अनुकूल उपयुक्त मात्रा में सभी पौष्टिक तत्व नहीं मिलने या आवश्यकता से अधिक मिलते हैं तो उसे कुपोषण कहते हैं। यानी कि उपयुक्त मात्रा में सभी पौष्टिक तत्व नहीं मिलते या फिर आवश्यकता से अधिक मिलते हैं तो उसे कुपोषण कहते हैं। यहाँ पे आवश्यकता हो जाएगा। कुपोषण के कारण मनुष्य के शरीर के वृद्धि, विकास एवं कार्य पर कुप्रभाव पड़ता है। इतना आप लोग समझ गए। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर, भोजन को पौष्टिक तत्व के कार्यों के आधार पर किस प्रकार विभाजित किया जा सकता है। भोजन को जो पौष्टिक तत्व के आधार पर कितने प्रकार विभाजित किया जा सकता है, तो आंसर में देखेंगे यहाँ पे पौष्टिक तत्व लिखिएगा लोग और एक कॉलम में आप लोग कार्य लिखिएगा। ऐसे आपको आंसर देना है। देखिए पहला आता है प्रोटीन, तो प्रोटीन जो है आपके शारीरिक वृद्धि में वृद्धि करता है। अगला है कार्बोज या फिर वसा, ये ऊर्जा देता है शरीर को। तीसरा विटामिन क्या करता है, तो रोगों से बचाव करता है। और चौथा आता है खनिज लवण क्या करता है, तो शारीरिक कार्यों पर नियंत्रण करता है। अगर ऐसा आंसर पूछे विभाजित करने की बात की जाए तो आप लोग ऐसे आंसर दीजिएगा, अच्छी तरीके से नंबर मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन आता है 6 नंबर है आपका, उपभोक्ताओं के 3 विशेष समस्याओं के नाम लिखें। समस्याओं के नाम लिखना है तो आंसर हो जाएगा उपभोक्ताओं के 3 विशेष समस्याएं जो है निम्नलिखित है। पहला समस्या क्या आ जाएगा, तो वस्तुओं में मिलावट, यानी कि वस्तुओं में मिलावट ये आपका पहला समस्या है। दूसरा है वस्तुओं पर अपूर्ण लेबल, और तीसरा है दोषयुक्त खाप तौल के साधन। ये आपके 3 क्या हो गए, तो 3 उपभोक्ताओं के
समस्या हो गए। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, इससे बाहर क्वेश्चन अभी एग्जाम में नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है बालवाड़ी के 4 कार्यों का उल्लेख करें। क्वेश्चन एग्जाम में आया था, बालवाड़ी के 4 कार्यों का उल्लेख है। तो बालवाड़ी के 4 कार्य निम्नलिखित हैं। पहला कार्य क्या है, तो अनाथ व असहाय बच्चों के लिए एक घरेलू निवास स्थान का प्रबंध करता है। दूसरा है उसके भोजन तथा वसवादी का प्रबंध करना। ठीक है, भोजन और वसवादी का प्रबंध करना इसके कार्य हैं, उल्लेख है। तीसरा है उन्हें शिक्षित करना ताकि वे अच्छे नागरिक बन सकें। चौथा है उन्हें दूसरों के प्रति सद्भावना, प्रेम तथा प्यार सिखाना। ये सभी आपके बालवाड़ी के कार्य हैं, इसको आप लोग ध्यान रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा अच्छा ये रहेगा कि आप वीडियो के जितने भी क्वेश्चन आप आते हैं उन सभी को नोट करते हुए चलें। 8 नंबर क्वेश्चन है जीवन रक्षक घोल क्या है, इसका प्रयोग कब करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है बहुत बार। आंसर ORS या फिर जीवन रक्षक घोल चीनी नमक का एक विशेष मिश्रण है जो पानी के साथ उचित रूप से मिलाने पर अतिसार में निष्कासित अत्यधिक जल की कमी को पूरा करने में सहायता करता है। इसका प्रयोग क्या हो जाएगा, तो प्रयोग बच्चों को दस्त होने पर ORS का घोल दिया जाता है। इनके बच्चों को दस्त हो जाए तो ORS का घोल दिया जाता है। 1-2 वर्ष से कम आयु के बच्चों को पहले दस्त के बाद कम से कम 1 बड़े चौथाई कप ORS यानी कि जीवन रक्षक घोल को देना चाहिए। यहाँ पे हम लोग प्रयोग देखें कैसे देना है, और यहाँ पे देखेंगे घर पे बनाने की विधि, घर पे आप कैसे बना सकते हैं। तो 2 गिलास पानी में 2 चम्मच चीनी तथा 2 चुटकी नमक डालकर बनाया जाता है। काफ़ी आसान तरीका है, आप जीवन रक्षक घोल या फिर ORS है घर पे बना सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इजी क्वेश्चन था। 9 नंबर क्वेश्चन आता है लेबल से क्या लाभ है, लिखें। लेबल के बारे में लिखना है, इससे क्या लाभ हो सकती है उसको लिखना है। तो आंसर देंगे किसी वस्तु या किसी वस्त्र या वस्तु को बनाने वाली कंपनी अपनी पहचान के तौर पर उस वस्तु की विशेषताओं को अंकित करती है, आप सभी जानते हैं, जिसे लेबल की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, लेबल की संज्ञा दी जाती है, जैसे किसी वस्त्र पर लेबल में धागे की प्रतिशत मात्रा, धुलाई का तरीका, संकोचन प्रतिरोधकता और रंग के बारे में स्पष्ट कर दिया जाता है, उसी को हम लोग लेबल कहते हैं। ठीक है, उसी को लेबल कहा जाता है जो कंपनी जो है अपनी वस्त्र जो भी प्रोडक्ट बनाती है उस पर लेबल लगाती है कि इसमें क्या है, किसकी मात्रा कितनी है, वहाँ पे अंकित करती है, उसी को लेबल कहा जाता है। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। 10 नंबर क्वेश्चन है स्पंज विधि से धब्बा कैसे छुड़ाते हैं। स्पंज एक विधि है जिसके द्वारा धब्बा को छुड़ाई जाती है, इसके बारे में बताना है। आंसर देंगे स्पंज विधि में अवशोषक पदार्थ टेल्कम पाउडर, पीसी खरिया, मैदावा, फ्रेंच चॉक, फुलर अर्थ, ठीक है, फुलर अर्थ आदि का प्रयोग किया जाता है। यानी कि इन सभी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है इस विधि में। इन पदार्थों में से किसी एक धब्बे पर लगाकर कुछ देर के लिए रख देते हैं। बाद में ब्रश आदि से झाड़कर अवशोषक पदार्थों को अलग कर दिया जाता है। कभी कभी अवशोषक पदार्थों को पाउडर के रूप में न डालकर बल्कि पेस्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। फिर थोड़ी देर बाद झाड़ दिया जाता है। यदि एक बार में दाग ना छूटे तो दोबारा प्रयोग किया जाता है। काफ़ी इजी है, आप लोग पढ़ लेंगे, 1-2 बार आप लोग पढ़ लेते हैं तो जो है आसानी से आंसर लिख पाएंगे, एग्जाम में आएगा तो। अगला क्वेश्चन आता है 11 नंबर कठोर जल तथा मृदु जल में अंतर स्पष्ट करें। कठोर जल और मृदु जल में अंतर बताना है, यही क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था। तो साधारणतः जल 2 प्रकार के होते हैं, पहला होता है कठोर और दूसरा होता है मृदु। ठीक है, जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के सल्फेट और कार्बोनेट के मिली जाने से जल कठोर हो जाता है। क्या पूछ रहे हैं, जल में अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और कार्बोनेट जो मिलते हैं तो जल जो होता है वो कठोर हो जाता है। इसमें साबुन का झाग ज़्यादा नहीं बनता है। ये सभी मिल जाते हैं तो साबुन का जो झाग है वो ज़्यादा नहीं बनता है, जिससे वस्त्र अच्छी तरह साफ नहीं हो पाते। ठीक है, अच्छी तरह साफ नहीं हो पाते। ये आपका कठोर जल के बारे में हो गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कठोर जल के बारे में। अगला है मृदु जल में झाग जो है बहुत होते हैं। जो मृदु जल होता है आपका उसमें झाग बहुत बनते हैं, जिस कारण जल और अच्छी तरह वस्त्र साफ हो जाते हैं, जिसके कारण जो है वस्त्र जल्दी और अच्छी तरीके से साफ हो जाते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कठोर जल जो होता है वो कैसा होता है, तो उसमें जो
जल में जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और कार्बोनेट की जो मात्रा होती है उससे वो झाग ज़्यादा नहीं बन पाता है, जिससे कपड़े अच्छी तरीके से साफ़ नहीं होते। लेकिन मृदु जल के बारे में है कि वो झाग बहुत बनाता है और कपड़े भी जल्दी तरीके से अच्छी तरीके से साफ़ हो जाते हैं। तो ये कठोर और मृदु जल में आपका अंतर हो गया, एग्ज़ाम में आता है तो आप लोगों से ये संभावना है कि आप सभी अच्छी तरीके से लिख पाएँ। ज़्यादा अच्छा ये होगा कि जितने भी मैंने क्वेश्चन अब सब्जेक्टिव कराए उसको आप नोट करते हुए चले। अगला पार्ट जो है जल्दी आएगा। आप जितने भी आते हैं सब्जेक्टिव के क्वेश्चन उन सभी को नोट कर लेंगे। इससे बाहर क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में नहीं आने वाली है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।